यह कैसी गंध है? कुछ जल रहा है। रुकिए, यह सामान्य नहीं है। मुझे कुछ बहुत बड़ा होने का आभास हो रहा है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरी टाइम मशीन शायद सही समय पर पहुंच गई है और सामने कुछ भयानक होने वाला है। मैं सन 1193 एडी में हूँ और मेरे सामने है विश्व का महान नालंदा यूनिवर्सिटी। कुछ ही दिनों बाद इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। रुकिए, आग अभी नहीं लगी है। लगता है मैं कुछ दिन पहले पहुंच गया हूँ। यह सचमुच नालंदा यूनिवर्सिटी है। इतना विशाल मैंने कभी नहीं सोचा था। इतिहास की पुस्तकों में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वास्तविकता कल्पना से भी कहीं अधिक भव्य है। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, पूरा ज्ञान का नगर है। विशाल भवन, शांत उद्यान। अब समझ में आता है कि पूरी दुनिया यहाँ क्यों आती थी। यहाँ हर दिशा में विद्वानों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, और हर व्यक्ति ज्ञान की खोज में लगा हुआ है। ये केवल भारत का विश्वविद्यालय नहीं था, ये पूरी दुनिया के ज्ञान का संगम था। हर देश से विद्यार्थी यहीं आकर सीखते थे। सबसे आश्चर्य की बात जानते हैं? यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। हर विद्यार्थी को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी, तभी उसे नालंदा में स्थान मिलता था। यहाँ केवल पढ़ने की इच्छा पर्याप्त नहीं थी, ज्ञान, तर्क और धैर्य की परीक्षा भी देनी पड़ती थी, तभी प्रवेश मिलता था। यह केवल कक्षाएं नहीं थीं, यहाँ विचार जन्म लेते थे। प्रश्न पूछना प्रोत्साहित किया जाता था और हर उत्तर तर्क से सिद्ध किया जाता था। यहाँ एक ही स्थान पर गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और दर्शन जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। यह देखिए, आकाश का अध्ययन हजारों वर्ष पहले इतनी गहराई से किया जा रहा था। यह सचमुच अविश्वसनीय है। यहाँ केवल सिद्धांत नहीं, व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और चिकित्सा का अद्भुत ज्ञान। गणित और सटीक गणनाएं। त्रिकोण के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। यहीं से भविष्य की अनेक खोजों की नींव रखी जा रही थी। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। मन, विचार और जीवन को समझना भी शिक्षा का हिस्सा था। यहाँ किसी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता था क्योंकि वह पुराना था। हर बात तर्क और प्रमाण से परखी जाती थी। सबसे अद्भुत बात यह है, यहाँ ज्ञान बांटा जाता था, छिपाया नहीं जाता था। शायद यही नालंदा की सबसे बड़ी शक्ति थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है, इतने अलग अलग देशों से आए विद्यार्थी, फिर भी सब एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं। यहाँ भोजन भी शिक्षा की तरह सादगी और अनुशासन के साथ किया जाता है। शायद यही वह स्थान है जिसके बारे में पूरी दुनिया ने सुना है, नालंदा का महान पुस्तकालय। और मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। मैंने अपने जीवन में इतनी पुस्तकें एक साथ कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान स्वयं मेरे सामने खड़ा हो। हर अलमारी एक नई दुनिया छिपाए हुए है। यहाँ इतिहास, ज्ञान और भविष्य सब एक साथ सुरक्षित हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है, दुनिया भर के विद्वान यहाँ क्यों आते थे। यह केवल एक पुस्तकालय नहीं, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी धरोहर है। यहाँ कितनी शांति है, इतने लोग हैं, लेकिन सुनाई केवल ज्ञान की आवाज दे रही है। यहाँ हर पुस्तक हाथों से लिखी जाती है। सोचिए, एक पन्ना बनाने में भी कितना समय लगता होगा। काश इस स्थान को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मन अचानक बहुत भारी हो गया। सब कुछ कितना शांत है, फिर भी न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि हवा कुछ और ही कहानी कह रही है। वहां वे प्रहरी बार बार उसी दिशा में क्यों देख रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ देखा है? अब मुझे भी कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी दूर से भी,
सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। इनके चेहरे पहले जैसे शांत नहीं हैं। लगता है इन्हें किसी अनहोनी का आभास हो चुका है। अब वे साफ दिखाई देने लगे हैं, घुड़सवार। लेकिन यहाँ अभी भी किसी को अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। अभी कुछ देर पहले यहाँ हंसी की आवाजें थीं। अब वातावरण अचानक बदल। अब मुझे यकीन हो गया है, कुछ बहुत भयानक इस ओर बढ़ रहा है और इतिहास बस कुछ ही पलों में बदलने वाला है। हे भगवान, यह कोई छोटा दल नहीं है। पूरी सेना सीधे नालंदा की ओर बढ़ रही है। अब सब समझ चुके हैं, सबसे पहले ज्ञान को बचाना है। काश समय यहीं रुक जाता। वे यहीं रुक गए हैं, शायद सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे डर है कि अगली सुबह इतिहास बदल देगी। सुबह होने से पहले ही सब कुछ बदल चुका है। अब हमारे बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ कोई युद्ध नहीं चाहता, सब केवल ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय बहुत कम बचा है। मैं बस देख सकती हूँ और प्रार्थना कर सकती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए। यहाँ कोई अपने प्राणों से पहले इन ग्रंथों को बचाना चाहता है। तभी मुझे समझ आया, ज्ञान इनके लिए कितना अनमोल था। हर पांडुलिपि सदियों की मेहनत है। इन्हें बचाने की हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। काश ये सुबह यहीं रुक जाती, क्योंकि मुझे डर है अगला पल इतिहास बदल देगा। अब किसी को पढ़ाई की चिंता नहीं है। हर कोई इन अमूल्य ग्रंथों को बचाने में लाने में लगा है। ये आवाज़ अब बहुत पास आ चुकी है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इन ग्रंथों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर रही हूँ। वह रोशनी सूरज की नहीं है। मुझे डर है, जिस बात से मैं डर रही थी शायद वह अब सच होने लगी है। हमने जितना बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है अब इतिहास को बदलना मेरे बस में नहीं है। नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। कृपया इन ग्रंथों को बचा लीजिए। इनमें सदियों का ज्ञान बसता है। यूं खत्म मत होने दीजिए। इनकी आंखों में डर नहीं है, बस एक ही चिंता है कि ये ज्ञान किसी तरह आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच जाए। मैं अपनी आंखों के सामने इतिहास को बिखरते देख रही हूँ और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मैं इसे रोक नहीं सकती। लेकिन हमेशा मेरे साथ रहेगी। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन महान सभ्यताओं की यादें कभी पीछे नहीं छूटती। समय बदल गया, सदियां बीत गईं। इन ईंटों में आज भी ज्ञान की गूंज सुनाई ही देती है और शायद यही किसी महान विरासत की सबसे बड़ी पहचान होती है। इमारतें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन विचार कभी नहीं मिटते। हर पीढ़ी में एक नई रोशनी बनकर जन्म लेता है और यही नालंदा की सबसे बड़ी विरासत है। समय बदलता है, सभ्यताओं में बदलाव आता है, लेकिन ज्ञान की रोशनी कभी नहीं बुझती। अपने इतिहास को संजोएं और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।